बलरामपुर में एक तरफ जहां आधुनिक सुविधाओं से लैस अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं, वहीं बलरामपुर के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल भवन की हालत जर्जर हो चुकी है। लेकिन इन स्कूलों की सुध लेने वाला कोई नहीं है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं इस बारे में विकासखंड शिक्षा अधिकारी का कहना है कि पिछले साल स्कूल भवन की मरम्मत कराई गई थी, लेकिन बेहतर तरीके से काम नहीं हो सका। इतना ही नहीं, अप्रिय घटना होने के सवाल पर बीईओ ने कहा है कि जल्द ही व्यवस्था कराई जाएगी। भवन है लेकिन भवन खराब हो गया है। उसका पिछले साल मरम्मत कराए थे, लेकिन उस स्तर का मरम्मत नहीं हो पाया। लघु मरम्मत हुआ था और यदि अभी बरसात के कारण खराब हो गया होगा तो देखते हैं। वहाँ पे अतिरिक्त कक्ष सैंक्शन है, जैसे ही सीजन साफ होगा अतिरिक्त कक्ष वहाँ पे निर्माण हो जाएगा। और जांजगीर चांपा के पामगढ़ में सवर्ण आरक्षण के लिए पहला प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इस प्रमाण पत्र से गरीब सवर्ण उम्मीदवार को भी केंद्र और राज्य सरकार की भर्ती में 100% छूट का लाभ मिलेगा, जिसको लेकर अभी आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से एक पिता ने अपनी बेटी को कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए तो भेज दिया है और अब वो सवर्ण आरक्षण की जानकारी मिलने पर एसडीएम कार्यालय में आवेदन किया है। इसको लेकर एसडीएम करुण डहरिया ने पूरी प्रक्रिया कर 1 महीने के अंदर पहला प्रमाण पत्र जारी कर दिया है और सवर्ण आरक्षण का लाभ लेने के लिए गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित लोगों की योजना का लाभ देने के लिए आह्वान किया है। इसकी जानकारी पेपर से मिला है सर। केंद्र सरकार की योजना है, 10% से कम 8 लाख से कम जिसकी आय है उसके आर्थिक इसमें दिए। जिसको 5 एकड़ से कम जमीन है, 1000 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्र में घर बना है, मकान है। मेरी गुड़िया के लिए लिए हैं प्राची मिश्रा करके, अभी पढ़ाई कर रही है। कोचिंग बनवाने में सर भी 1 माह लग गया इसमें। पामगढ़ में तो ये पहला आवेदन आया था और जिसका 1 महीने के भीतर ही निराकरण किया जा चुका है। इसी प्रकार से एक आवेदन तहसीलदार के पास भी है और इससे पहले भी जब मैं तहसीलदार जयजयपुर में पदस्थ था वहाँ भी मैंने एक प्रमाण पत्र जारी किया था। तो सामान्यतः जो है बहुत कम आवेदन आते हैं, लोगों को इसके बारे में जो है जानकारी भी कम है और जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आती जा रही है वो प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। रायगढ़ में शिवसेना ने विशाल रैली का आयोजन किया है। राज्य और केंद्र की विफल नीतियों के कारण छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवा और अन्नदाता किसानों की मांगों को लेकर प्रदेश के चौथे चरण का विशाल मोर्चा निकाला गया। छत्तीसगढ़ शिवसेना के प्रदेश प्रमुख धनंजय सिंह परिहार और प्रदेश के पदाधिकारियों ने स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता से उठाया और प्रदेश सरकार को जगाने की कोशिश की है। आज के इस विशाल मोर्चा में शिवसेना, युवा शिवसेना, महिला शिवसेना, भारतीय कामगार सेना की विशाल रैली शहर के सभी चौक चौराहों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर रायगढ़ कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया। भिलाई सिर्फ इस्पात निर्माण के लिए ही नहीं पहचाना जाता, बल्कि इस शहर की पहचान लोक संस्कृति से भी जुड़ी हुई है, जिसकी बदौलत देश विदेश में भिलाई का नाम रोशन हो रहा है। भिलाई की सुलोचना हिरवानी ने इस बार मिसेज इंडिया इंटरनेशनल का खिताब अपने नाम कर छत्तीसगढ़ प्रदेश का मान बढ़ाया है। सुलोचना हिरवानी संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश में एकमात्र प्रतिभागी थी जो दिल्ली में आयोजित हुई डेजल इंटरनेशनल ब्यूटी कंपटीशन में शामिल हुई थी। डेजल इंटरनेशनल संस्थान ने इस प्रतियोगिता को आयोजन कराया था, जिसमें संपूर्ण देश के विभिन्न प्रदेशों की मॉडल शामिल हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ की सुलोचना हिरवानी भी शामिल हुई। यह प्रतियोगिता 4 चरण में आयोजित की गई। चारों में सुलोचना हिरवानी अव्वल रही हैं। इसके अलावा उन्होंने बेस्ट फिटनेस के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ये इवेंट मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता है, ठीक है। और इसमें छत्तीसगढ़ से मैं अकेले गई थी, उसकी सबसे ज़्यादा खुशी है मुझे। मैं छत्तीसगढ़ से सेलेक्ट हुई और छत्तीसगढ़ से विन करके आई मैं वहाँ से, दिल्ली से। वहाँ पे अलग अलग स्टेट से लोग आए थे। लोगों की सोच जो थी छत्तीसगढ़ के लिए बहुत छोटी थी, पर मैंने विन करके आज उनकी सोच को छोटी कर दी। और तो मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली उस चीज़ की। सफलता का जो श्रेय है वो मैं सबसे पहले अपने घर वालों को दूँगी, अपने पति को दूँगी।
राजनानंद गांव की तर्ज पर अब गरियाबंद जिले की ग्रामीण महिलाएं भी घर की चारदीवारी से निकलकर कुछ करने को तैयार हैं। जिले में महिलाओं को स्वरोजगार, सुरक्षा और स्वच्छता से जोड़ने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको बता दें कि राजनानंद गांव में पहुंची ट्रेनी अपने अनुभव साझा कर महिलाओं को तैयार करने में जुटी हैं। वहीं गरियाबंद में काम संभाल रही जिला पंचायत सदस्य धनवती क्षेत्र की महिलाओं को संगठन से जोड़ने के पीछे की वजह बता रही हैं। महिलाओं को जागरूक करने के लिए फुलवासन बाई खुद 3 दिनों के लिए गरियाबंद में थी। आपको बता दें कि पहले चरण में समूह की 100 महिलाओं का चयन किया गया, जिन्हें दबंग दीदी का नाम दिया गया। ट्रेनिंग के बाद अब ये महिलाएं अपने गांव की अन्य महिलाओं के साथ उन्हें जोड़ेंगी और गांव में स्वरोजगार के साथ साथ सुरक्षा, स्वच्छता और नशा को मुक्ति के लिए बढ़ावा देंगी। ये समूह की महिला हैं और 12 महिला समूह में 2 महिलाओं को छाड़ के जो दबंग दीदी के रूप में तैयार होती है, जो कुछ समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं, उसके लिए हम लोग महिला फौज बना है। इनका काम रहेगा शिक्षा में, स्वास्थ्य में, स्वच्छता में, रोजगार और नशा मुक्त गांव और समाज में, इसके लिए काम करते हैं। और बाकी काम महिलाएं धीरे धीरे इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार में, जैसे गाँव में बड़ी मिर्ची, अचार, बड़ी पापड़ है, कोई भी सामान है वो जिले तक जाए और एक हमारा महिला बाजार हो, क्योंकि सरकार ट्रेनिंग तो देती है लेकिन मार्केटिंग नहीं हो पाता, जिससे हम लोग को समूह में बनते हैं लेकिन हम लोग ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, तो मार्केटिंग इन लोग को जरूरी है। फुलवासन में जैसे राजनांद गाँव को एक चिन्ह दी है, इसी तरह हमारे देवक ब्लॉक में जो महिला लोग को पीछे हैं, कोई बोल नहीं पाते, घर से निकल नहीं सकते, इसलिए दीदी का जो काम देख के मैं हमारे क्षेत्र के महिला लोगों को 50 लेके गई थी आजीविका दिखाने। और हमारे क्षेत्र में नशा मुक्त और शिक्षा और बेरोजगार जो हैं उन लोगों को रोजगार दिलाने और स्वच्छता कराने के लिए हमारे देवक ब्लॉक और गरियाबंद जिले को आगे लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों का साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.